भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति ओम नमो शांति। नारायणाय स्वामी। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय योग शास्त्र वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। रात्रि 12:24 तक उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र।
ये कल सुबह 4:20 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना, सूर्य आराधना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 20 अगस्त 28 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत ने उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 29 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यहाँ श्लोक नंबर 11 से लेके 28 तक भगवान ने आत्मज्ञान जो कहा उसमें अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त ये संसार की गति सबकी गति बता, ये निश्चित ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये विवेक करना आवश्यक कि जो विषय पहले अव्यक्त था और अव्यक्त से व्यक्त हुआ फिर अव्यक्त हो गया, बीच में कुछ समय व्यक्त दिखता है, तो वास्तव में वो बीच में भी वैसे व्यक्त नहीं है, प्रतीति होती है।
तो ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। क्योंकि जन्म से पहले अस्पष्ट अगोचर नाम रूप रहित था और बाद में अदृश्य हो जाता है, जिनका निधन है यानी नाम नाश मरण केवल 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 कुछ काल के लिए बीच में मध्य में प्रतीति हो, तो शरीर धारण किए हुए संसार की प्रतीति हो, वो भी स्वप्नवत है। स्वप्न की वस्तु हमें स्वप्न में सत्य लगती है, ऐसे ये संसार जागृत अवस्था में सत्य प्रतीत हो, हालांकि वो सत्य नहीं, परिवर्तनशील है। जो भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, ज्यादातर वो सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, सारा संसार। और इस परिवर्तन का विवेक करना आवश्यक। तो एक तत्व जो है वो अपरिवर्तनशील है, वो क्या है, वो आत्म तत्व। उसे जानना भी बड़ा मुश्किल है, कहे कि दुर्विज्ञेय है, आश्चर्य है। तो अब वो कह रहे भगवान, आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले दृष्टा, आत्म तत्व का वक्ता, आत्म तत्व का श्रोता और सुनकर भी आत्म तत्व को नहीं जानने वाले संसारी, ये सारा दुर्लभ है। क्योंकि आत्मा तत्व ही दुर्विज्ञेय है, दुर्बोध कैसे है। तो 4 स्तर पर समझाएंगे भगवान। आत्म तत्व बड़ा रहस्यमय है और वह आत्म तत्व स्वयं ही आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है, भगवान कहते हैं, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पहली पंक्ति में भगवान ने कहा कि कोई विरला इस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। आश्चर्य है, सर्वत्र आत्म तत्व को देखता है, जानता है, उसे लगता है कि एक अद्भुत आश्चर्य है। इस संसार में सबसे महान आश्चर्य ही आत्म तत्व है। फिर कई जो विद्वान है, आचार्य है, पंडित है, वो इस आत्म तत्व के बारे में वदति व्याख्यान करते, वर्णन करते, यानी आत्म तत्व का उपदेश करते। ये भी महान आश्चर्य है। और कुछ साधक जो है, मुमुक्षु है, वो इस आत्म तत्व का आश्चर्य की भांति श्रुणोति, सुनता है। ये सुनना भी महान आश्चर्य है। और कई तो ऐसे है जो संसारी है, जिसने परमार्थ धर्म कर्म नहीं किया, वह इस आत्म तत्व के बारे में सुनकर भी इसको नहीं जान पाते। तो वह सामान्य संसार में जो लोग धर्म अधर्म में डूबे हुए हैं,
वो इस आत्म तत्व के बारे में सुनकर भी कुछ इसे जान नहीं पाते, समझ नहीं। तो बड़ा दुर्विघ्न है कहा, इसके बारे में विवेक करना आवश्यक है। तो ये एक बार एक ऋषि, मृकुंडु के पुत्र मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है भागवत। तो इस मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए थे नदी किनारे ध्यान चिंतन में। उनके विचार आया कि परमात्मा कैसे अव्यक्त से व्यक्त होता है, यह कैसी दिव्य शक्ति है। तो वहां तालाब के किनारे बैठे हुए, तो फिर उनकी इच्छा हुई कि चलो जरा स्नान कर ले। तो मार्कंडेय ऋषि तालाब में स्नान करने गए। गोता लगाया और उतने में तो बड़े जोर से बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी पानी पानी, जैसे समुद्र ही समुद्र। बड़ी मुश्किल से मृकुंड ऋषि तैर रहे हैं। तैरते तैरते अपने को बचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन सारी पृथ्वी समुद्र में जल में लीन हो गई। सोचने लगे अब वो तैरने की कोशिश कर रहे, जल ही जल है, तो लगता है प्रलय काल आ गया। कैसे आया? तो तैरते तैरते वो जा रहे थे, तो एक बरगद के पेड़ का पत्ता वहां बह रहा था। बरगद के पेड़ का पत्ता, और उस पत्ते में एक छोटा बच्चा अपने अंगूठे को चूस रहा था। तैर रहा था उस पर लेटा हुआ पत्ते के ऊपर। तो मार्कंडे ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बरगद के पत्ते पर एक बच्चा लेटा हुआ तैर रहा है। ऋषि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। वह तैरते तैरते उस बच्चे के पास गए। तो वहां वो जो छोटा सा बच्चा था वो जोर से सांस ले रहा था, और मार्कंडे ऋषि उनके नाक में चले गए। उनकी सांस चल रही थी तेज, नाक से उनके अंदर पेट में चले गए। तो वहां देखा पूरा ब्रह्मांड जैसा है वैसा, नक्षत्र सूर्य तारे सारा वैसा का वैसा विद्यमान। चारों तरफ देखा, अपने आश्रम को देखने की कोशिश की तो आश्रम भी दिख गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि तो अभी तो सब डूब गया था, फिर यहाँ ये कैसे दिख रहा है। तो आश्रम भी वैसा का वैसा है। देखा सब सुरक्षित है, बड़े खुश हुए कि हम बच गए। फिर इतने जोर से हवा आई कि मार्कंडेय ऋषि उड़कर उस बच्चे के पेट से नाक से बाहर निकल आए, और अपने को वही तालाब के किनारे खड़ा पाया। देखा कि ये तो वही, कपड़े भी वही है, तालाब भी वही है। और भगवान ने उन्हें यह बात समझाई कि जैसे सांस लेना और छोड़ना मनुष्य के लिए सहज है, जन्म से मरण तक उसे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, तो कोई करता भी नहीं। हाँ, जिसको सांस की तकलीफ होती है उसके सिवा बाकी तो सब सहज में सांस लेते हैं।
सांस लेना सहज। इसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, पुनः उत्पन्न करना, ये परमात्मा के लिए सहज है। जिस समय हम प्रलय देख रहे थे उसी समय प्रलय नहीं है, उनके पेट में प्रलय नहीं, बाहर प्रलय है, दिख रहा है। तो ऐसा कि हम जिस काल में है ऐसे ही परमेश्वर भी काल से बंधा हुआ नहीं। हाँ, हम लोग काल के अधीन है, लेकिन परमेश्वर तो काल के काल है ना। तो यह दृष्टि का फर्क है कि जैसे मनुष्य रस्सी में एक सांप देखता है तो दूसरा मनुष्य उसे रस्सी ही देखता है। इसलिए संसार में कई बार होता ऐसा है कि एक ही विषय वस्तु को दो मनुष्य अपनी अपनी भिन्न दृष्टि से देखते। एक को वह सच्ची लगती है, दूसरे को वह वस्तु झूठी दिखती, एक समय में ही दिखती। एक को रज्जू दिखता है तो एक को सर्प दिखता है, ठीक उसी समय। तो उस वक्त ये विवेक करना आवश्यक है कि उस समय वह दूसरे के लिए और हमारे लिए सत्य और असत्य का जो भ्रम है दोनों, तो जिस समय हमें उसको व्यक्त समझ रहे उसी समय में वह दूसरे को अव्यक्त दिख रहा है। जैसे हमें सर्प व्यक्त दिख रहा है अज्ञानी को, तो ज्ञानी को अव्यक्त दिख रहा है कि रज्जू है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि अलग है ना। तो वस्तु तो वही है सामने। जैसे सुनार है, कि सुनार है वो सोना देखता है और ग्राहक है वो गहने देखता है, एक ही समय में वही टेबल पर पड़ा है। तो एक सत्य को देखता है, सोने को देखता है, दूसरा असत्य गहने को देखता है, गहने खरीदने आता है, उसके लिए पैसा भी खर्च करता है। तो दृष्टि दोनों की भिन्न है। तो परमेश्वर के इस संसार माया लीला, इसमें आपकी दृष्टि क्या है? कि भगवान ने बगीचा बनाया है, संसार भगवान का है, परमात्मा रचयिता को नहीं देख पाते, इसीलिए परमेश्वर का दर्शन पाल नहीं सकते। ये बड़ा आश्चर्य है। भाई रचना को तो देख रहे हैं लेकिन रचयिता को नहीं जा देख पा रहे हैं। और यदि कोई इसमें विरला है वह रचयिता परमेश्वर का दर्शन कर लेते तो महान आश्चर्य। और कोई इस परमात्मा के विषय में बताता है, व्याख्यान करता, वो भी आश्चर्य है। और कोई सुनता है वो भी आश्चर्य है। तो ये सुनने वाला भी आश्चर्य जैसा सुनता है कि ये आत्मा तत्व क्या है। सुनकर, बोलकर, इसे देखकर इसका साक्षात्कार हर किसी को सुलभ नहीं, क्योंकि इसे देखने, सुनने, बताने वाले भी आश्चर्य जैसे ही है। तो इस सृष्टि में सबसे महान आश्चर्य कुछ है तो वही हमारा सनातन परमात्मा तत्व है। लेकिन इसमें जो कोई बुद्धिमान है, विवेकी है, समझदार है,
तो वह आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, सर्वत्र दिखता है उसे। जैसे जादूगर के पास बाजीगर होता है, जादूगर होता है, उसके पास सोने के सिक्के नहीं है, हलवाई की दुकान भी नहीं, लेकिन कोई कहता है मुझे सोने का सिक्का दिखाओ, तो तुरंत तो सिक्का निकाल के निकाल कर दूसरा कहता है मुझे गुलाब जामुन दे दो, तो तुरंत गुलाब जामुन निकाल लेता है। कोई कहते हैं मुझे चॉकलेट दिखाओ, तो चॉकलेट दिखाते हैं, बिस्कुट दिखाओ, तो खिलाता है, दिखाता भी है, खिलाता भी। अब वो गुलाब जामुन चॉकलेट बिस्कुट कहाँ से आए? आश्चर्य है। हम बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि जादू, हम भी छोटे थे तो एक बार हमारे स्कूल में जादूगर आया था, तो मैंने कहा कि मुझे चॉकलेट, तो तुरंत उसने मेरे नाक पे हाथ लगाया और एक चॉकलेट मुझे दी। फिर मैंने कहा एक बिस्कुट खिलाओ, तो मेरे कान को खींच के एक बिस्कुट निकाल दिया, दे दिया, मैंने खा लिया। बड़ा आश्चर्य है। बचपन में हम स्कूल में थे तब जादू, तो ये जादूगर की जादूगरी बड़ा आश्चर्य है। और यह बड़े आश्चर्य से निकाल के दिखा देता है। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारे पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, हम तो एक ब्रह्मांड ये देख रहे हैं, ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर वह परमात्मा अपने से निकाल रहा है। जैसे जादूगर अपने से सोने का सिक्का, हलवाई, मिठाई, चॉकलेट, बिस्कुट निकालता है, तो परमात्मा के पास कोई अन्य साधन नहीं है, फिर भी सारे ब्रह्मांड को अनंत काल से प्रकट कर रहा है, पालन भी कर रहा है, संहार भी कर रहा है, पुनः प्रकट भी कर रहा है, अनंत काल से चल रहा है। और प्रत्येक क्षण वह अनंत नाम रूपों से प्रकट होता रहता है। तो जो आत्मज्ञानी है वह तो इस सारे ब्रह्मांड को आश्चर्य की तरह ही देखता है, और उसे कोई शोक नहीं हो, क्योंकि उसे परमात्मा दिखते हैं ना। लेकिन इस परमात्मा तत्व को जो नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो इस संसार के सारे परिवर्तन से हर क्षण सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी होता है। भाई कुछ मिल गया तो सुखी हो गया, कुछ चला गया तो दुखी हो गया। लेकिन वो आत्मज्ञानी देखता है कि ये तो परमात्मा की अनंत लीला है, माया है, और ये भगवान का ब्रह्मांड रूपी बगीचा लगाया हुआ है। तो वो परमात्मा, उसमें अनेक फूल खिलते रहते। तो बगीचे का दृष्टांत से ये बताया कि बगीचे में प्रतिदिन नए नए फूल तभी खिलेंगे जब पुराने फूल को मुरझा कर गिर न जाए। तो पुराने फूल हटते हैं, नए फूल आते। तो हम जो नए नए ताजे फूल सुगंध दे रहे देखकर खुश होते, दुखी नहीं होते। इसी प्रकार नई सृष्टि होने पर सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। अज्ञानी को शोक होता है कि अरे अब क्या होगा, तो कुछ फूल मुरझा गए तो शोक में चल।
नए फूल खिल तो हर्ष में आ गया, फिर मुरझा गया फूल तो शोक में चला गया, फिर फूल खिल गया तो हर्ष में। ये हर्ष शोक उसका अज्ञानी का चलता ही रहे। इसी को परिताप कहते, हर्ष शोक। तो आत्मज्ञानी इस परमात्मा के बगीचे को देखकर इस बगीचे के माली परमात्मा की प्रशंसा करता है कि आश्चर्य की तरह परमात्मा को देखता है। देखने का फर्क है, जानना। तो आत्मज्ञानी संसार की सारी हर्ष शोक विविधता को आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, जानता है। तो वह आश्चर्य में परमात्मा को देखकर हर्ष शोक से व्याकुल नहीं होता। लेकिन अज्ञानी है, कोई संसार के परिवर्तन को देखकर व्याकुल हो जाए, हर्ष और शोक व्याकुल दृष्टि से देखता रहे। कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, सुखी दुखी सुखी। हालांकि ज्यादातर तो दुखी ही रहता है, क्षणिक सुखी रहता है कोई भी विषय में। तो कोई भी मनुष्य संसार में क्षणिक सुखी और बाकी दुखी दुखी दुखी, क्षणिक सुखी बाकी दुखी दुखी दुखी। अज्ञानी दुखी ही रहता, ज्ञानी को न सुख है न दुख है। क्यों? कि वो परमात्मा को देखता है। ये आश्चर्य है ना। आश्चर्य शब्द बड़ा आश्चर्य में, आश्चर्य दो शब्द है इसमें, आश्चर्य, इसका विवेक कर। किसी भी विषय, भौतिक आध्यात्मिक दैवी विषय को नियम से करने को चर्या कहते हैं। भौतिक विषय है तो आप नियम से चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो ये चर्या है, साइकिल चर्या। नियम से दिनचर्या करते हैं तो दिनचर्या। नियम से वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मचर्या, यानी आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे कि ये वेद पढ़ रहा है, ब्रह्मचारी है। इसका मतलब ये नहीं चर्या मतलब कि वेद पढ़ रहा है तो सोएगा नहीं, दाल रोटी खाएगा नहीं, नहीं, स्नान करेगा, नित्य कर्म करेगा, नैमित्तिक और अपना अध्ययन वेद करेगा, तो उसकी वेदचर्या हो, ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है कि वेद का अध्ययन करना, निरंतर वेद अध्ययन उसका उद्देश्य है, इसीलिए उसे ब्रह्मचारी कहते, ब्रह्मचर्य। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञानी को संसार के दूसरे भौतिक अध्यात्म दैवी व्यवहारों को करते हुए हर व्यवहार में आनंद की प्रतीति हो। हम कहते हैं क्या बढ़िया रसगुल्ले, क्या बढ़िया प्रकृति सूर्योदय हो रहा है, क्या बढ़िया सूर्यास्त हो रहा। ये आहा जो है ना, ये आनंद का सूचक। जब हमें कोई विषय अत्यंत अच्छा लगता है तो अपने आप निकल जाता, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये आहा और चर्य को मिलाने पर आश्चर्य शब्द बनता है। आहा और फिर चर्या, दिनचर्या। जो तो विषय में प्रशंसा होने से आह निकल जाता रहता, इसीलिए उसे आश्चर्य कहा, प्रसन्नता। ये प्रसन्नता पर्यायवाची शब्द है। आश्चर्य ये भी एक विशेष शब्द है।
तो आत्मज्ञानी की दृष्टि से ये सृष्टि, ये संसार तो आश्चर्य की तरह देखता है, क्योंकि वो परमात्मा को देखता है, तभी आश्चर्य करता है। वो सुख दुख का नाटक कर रहा है। लोग कहते मेरा ये दुख है, ये सुख है, कोई बड़ा दुखी है, लेकिन उसे परमात्मा दे। संसार में ये जो सबसे बड़ा आश्चर्य है, जैसे मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दुख, उसे गिरधर के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कृष्णमय संसार, जीवन ही उसका कृष्णमय रहा। तो उसने कहा कि मेरा पति तो कृष्ण है और मेरा चुड़ला अमर है, मेरा सुहाग अमर है, क्योंकि वो भगवान तो अमर है ही। तो वो देखती है, उसे दिखता है, लेकिन और किसी को नहीं दिखता, क्योंकि उसके अंदर वह प्रकाश हो चुका है। तो समझदार इस बात का आश्चर्य करता है कि जो सच्चिदानंद आत्मा होकर संसार में सुखी दुखी हो रहा है, तो ये दुखी होना और सुखी होना ये कौन नाटक कर रहा है? बोले वास्तव में ये जो सुख दुख का नाटक हो रहा है, वह सच्चिदानंद साक्षी आत्मा में ही हो रहा है। तो आत्मा तो नाटक नहीं करता, तो कौन कर? अरे ये सच्चिदानंद आत्मा में कैसे नाटक होता है, ये कहते कि अंतकरण की अहंकारात्मिका वृत्ति से मिलकर यह अहंकार सुखी दुखी होता रहता। अहंकार की वृत्ति से मिलकर आत्मा सुखी दुखी होने का नाटक कर रहा है। जैसे ये आश्चर्य होता है कि परमात्मा ऐसी अनंत शक्ति वाला है और इन सब भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को प्रकट करने वाला है, वैसे यह भी आश्चर्य है, दृष्टा रूप में प्रकट होकर लीला कर रहा है। तो जैसे संसार में लोग आश्चर्य करते हैं ना, कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से मेरी लॉटरी खुल गई, मुझे 10 लाख रुपये मिल गए, तो मिठाई लेकर आता है, सबको प्रसन्न नजर आ रहा है। लेकिन ये जानने वाला का विवेक करना है, क्या वास्तविक है। मानो जो उद्योगपति 1 अरब का चेक काटने वाला है, वह सड़क पर पड़ा हुआ 1 रुपया उठाकर ऐसा नहीं कहेगा कि मैं सुखी हो गया, तृप्त हो गया। तो यह नाटक ही तो हो सकता है। जैसे उस अरबपति को 1 रुपया मिलने का सुख नाटक है, इसी प्रकार जो व्यक्ति आकर कह रहा है कि मुझे करोड़ रुपये मिल गए, मैं बड़ा सुखी हूं, यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा में एक नाटक है। कोई कहे मुझे इंद्र की गद्दी मिल गई, तो ये भी एक नाटक है। कोई कहे मैं ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गया, प्रधानमंत्री बन गया, ये भी एक नाटक। तो वह ऐसा कहकर नाटक ही कर रहा है। परमात्मा दृष्टा बना है, ये एक महान आश्चर्य है।
और अहंकार के साथ जुड़कर ही इस दृष्टा परमात्मा को हर्ष, शोक, सुख, दुख प्रतीत होते। तो ये हर्ष, शोक, सुख, दुख को देखकर आत्मज्ञानी को आश्चर्य होता है कि अहंकार के साथ जुड़कर ही वो आत्मा ही सुखी दुखी होता है। तो परमात्मा कैसा नाटक कर रहा है, अहंकार का संग करके। वैसे तो निर्विकार है, जैसे वो सुपरस्टार कलाकार देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है। तो बड़ा आश्चर्य है कि कहाँ वो सुपरस्टार कलाकार और कहाँ देवदत्त के भिखारी का पात्र सुखी दुखी हो रहा है। तो ये आत्मा तत्व जो है केवल एक ही है और वह ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है। लेकिन इसमें भेद भ्रम जो करते हैं, ये भेद भ्रम ही माया है। भेद भ्रम नहीं करना कहते, लेकिन लोग भेद भ्रम में ही रहते और कहते हैं कि मेरी आत्मा शुद्ध है, इसकी आत्मा शुद्ध है, ये मेरी आत्मा सही है, उसकी आत्मा गलत है। ये द्वंद्व भेद भ्रम कर। अरे भाई, आत्मा तत्व केवल एक ही है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप ही है। तो इस आत्म तत्व को कोई विरला, जो जितने साक्षात्कार कर लिया है, जान लिया है, वो आश्चर्य की तरफ देखता है। यहाँ पश्यति का आश्चर्यवत पश्यति कश्चित पहला वाक्य इस श्लोक का। तो आश्चर्यवत को कर्म के साथ लगाना, जिसे देखता है वह आश्चर्य है। आश्चर्यवत तो क्रिया के साथ भी लगा लेना। आश्चर्यवत पश्यति, तो सारा संसार यहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रमाणों से दिख रहा है, फिर भी सच्चा नहीं। वेद भी कहता है कि ये संसार मिथ्या है, भ्रम है। जैसे हमें मृग जल जल की तरफ दिखता है, लेकिन मृग जल वहां एक बूंद भी नहीं। आंख से दिखा, आंख प्रमाण है, लेकिन वहां एक बूंद भी जल प्रत्यक्ष प्रमाणों से दिख रहा है, फिर भी नहीं। तो वेद शास्त्र, वेद प्रमाणों से हमें पता लगता है कि ये संसार जो हमें प्रत्यक्ष इंद्रियों के प्रमाणों से सच्चा दिख रहा है, वह सच्चा नहीं है, मिथ्या है, प्रतीति। प्रत्यक्ष प्रमाणों के प्रबल प्रमाण वेद है। वेद ही कह रहा है कि ये संसार मिथ्या है, प्रतीति है, सच्चा नहीं है। लेकिन आंखों से तो दिखता है, सच्चा ही दिखता है। फिर अरे भाई, आंख से पानी दिखने पर भी वहां आप मृग जल को छूने से पानी वहां एक बूंद भी नहीं मिले, क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। तो ये विवेक होना, निश्चय होने पर दूर से आंख से पानी दिखता है, लेकिन जब पास जाकर छू कर देखते हैं तो वहां एक बूंद भी पानी नहीं। यानी मिथ्यात्व का अनुभव होने पर हमें पता चलता है कि जो सच्चा दिख रहा था वो है ही नहीं। ये महान आश्चर्य। नहीं है का निश्चय होते ही है रूप में देखना। तो पहले नहीं है का निश्चय होना आवश्यक।
और फिर है रूप में निश्चय देखना कि ये देखने का आश्चर्य। जो संसार दिख रहा है वह भी आश्चर्य है, इसका नहीं दिखना ये भी आश्चर्य है। तो हजारों बार निश्चय कर ले, तुम 1000 बार निश्चय कर लो कि आकाश में नीला रंग नहीं है। पुस्तक में पढ़ लिया है, जानते भी हो, फिर भी जिस दिन बादल हट जाते हैं और आकाश नीला ही दिखेगा, लोग कहते हैं कि आकाश नीला नहीं, फिर भी दिखता है। लेकिन वह नीला नहीं है। नीला दिख रहा है, वास्तव में नीला है ही नहीं। तो वह क्या कहीं से भी कभी सच्चा हो सकता है? आप कहो कि वो दर्पण में दिख रहा है नीला, इसीलिए दर्पण में दिख रहा तो भी प्रमाणित नहीं होगा, वो भी नीला सच्चा नहीं। दर्पण में आकाश का बिंब सच्चा हो ये जरूरी नहीं। संसार में सभी लोग देखते हैं कि नीले आकाश की प्रतीति हो रही है, लेकिन वो नीला नहीं है। वो तो भाई निराकार है, कोई अरंग है, कोई उसमें रंग भी नहीं। आश्चर्यवत पश्य। तो जो व्यक्ति इस प्रकार विवेक पूर्वक समझ लेता है कि वह परमात्मा तत्व भी आश्चर्य है, कश्चित भी आश्चर्य ही है, कि उसे जो देखता है, तो ये विवेक करे कि विचार करने लगे तो समझ में नहीं आ सकता। आत्मज्ञान बुद्धि से, विवेक से होना है। अब ये जो बुद्धि है वो तो अज्ञान से उत्पन्न है, फिर अज्ञान से उत्पन्न बुद्धि की आत्माकार वृत्ति से ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य को समझ में नहीं आता। ये ऊहापोह की स्थिति में जो बुद्धि अज्ञान से उत्पन्न है, फिर अज्ञान से उत्पन्न बुद्धि की वृत्ति से अज्ञान नष्ट हो जाता है, वो भी आत्माकार वृत्ति बुद्धि में ही उत्पन्न होती। तो बुद्धि की आत्माकार वृत्ति, बुद्धि की अज्ञान वृत्ति भी बुद्धि में उत्पन्न होती। तो वो आत्मज्ञान वृत्ति और अज्ञान की वृत्ति को कैसे नष्ट करें? जैसे इस दृष्टांत से समझो कि घास को उत्पन्न करने के लिए सूर्य की किरणें चाहिए, इसलिए जहां छाया होती है वहां घास नहीं बढ़ती। जहां ताप है, सूर्य तेज, घास बढ़ती है, ये पक्की बात। सूर्य की किरणें घास को बढ़ाती है। उन्हीं किरणों को हम यदि मैग्नीफाई ग्लास से एकाग्र करके घास के ऊपर टिकाते हैं तो घास जला देती। वही सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश एक उसे बढ़ाता है, तो वही प्रकाश मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा उस घास को जला के नष्ट कर दे। ठीक इसी प्रकार अज्ञान वृत्ति को आत्मज्ञान वृत्ति नष्ट कर देती है।
तो एक होती है आत्माकार वृत्ति और एक होती है अज्ञान संसार वृत्ति। इसीलिए जो आत्माकार वृत्ति है वो अज्ञान वृत्ति को नष्ट कर देती। इसीलिए बुद्धि का महत्व है, वही बुद्धि में संभव है ना। बुद्धि में ही आत्माकार वृत्ति है और बुद्धि में ही संसार अज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है। तो यह वृत्ति रूप से आत्माकार वृत्ति से वो नष्ट हो जाती है अन्य विषयाकार वृत्ति। जो हम अज्ञानी है, हमें कैसे आत्मज्ञान हो, वो बुद्धि भी अज्ञान से ही उत्पन्न है, फिर भी अज्ञानी को ही आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान तभी होगा जब आत्माकार वृत्ति प्रकट हो। तो एक महान आश्चर्य है। तो जिसे आत्मा ज्ञान की वृत्ति निरंतर बुद्धि में प्रकट होती है तो उसे आत्मा का बोध हो जाता है, तो अज्ञान वृत्ति नष्ट हो जाती है। तो ये महान आश्चर्य, आत्म तत्व का दर्शन उसी को होता है, तो बुद्धि में ही होगा। और वो कैसे होगा? बोले आत्माकार वृत्ति से अनात्माकार अज्ञान वृत्ति का नाश हो। जैसे प्रकाश उत्पन्न होने से अंधकार का नाश हो जाता, लेकिन प्रकाश उत्पन्न होगा तभी अंधकार नष्ट हो जाए। तो ये आज हमने विचार किया, कश्चिद आश्चर्यवद पश्यति। अब ये जो आश्चर्य है इसमें दूसरी वाक्य है कश्चित आश्चर्यवद वदति। इस वदति के ऊपर हम कल विचार करेंगे कि इस आत्मा तत्व का वर्णन करने वाले व्याख्यान करने वाले शास्त्र के अनुसार ये भी महान आश्चर्य। तो आज हमने ये श्लोक प्रारंभ किया है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस दुनिया का मानव जात का सबसे रहस्यमय कोई तत्व है तो वो आत्म तत्व, बड़ा गहन है रहस्य। इसीलिए भगवान उसे 4 स्तर से आश्चर्य बताते कि एक तो जो इस आश्चर्यवत इससे देखता है, यानी तत्व ज्ञानी जो साक्षात्कार कर चुका है, और दूसरा जो है विद्वान है आचार्य है, तो इस आत्म तत्व के विषय में व्याख्यान करता है, वदति वर्णन करता है। तीसरा जो मुमुक्षु है साधक है, वो इस आत्म तत्व के विषय में सुनता है, एनम आश्यवत् शृणोति। साधक है, मुमुक्षु है। और संसारी, संसारी भी सुनता है लेकिन वो सुनकर भी धर्मात्मा है, धर्म अधर्म के चक्कर में घूमता है। तो इस आत्मा तत्व को सुनते सुनते भी कुछ नहीं सुनता, नहीं जानता, नहीं समझ पाता, आत्मा के विषय को नहीं जानता, क्योंकि वो संसारी है। एक साधक है, एक मुमुक्षु है, एक वक्ता है और एक साक्षात्कार कर चुका है। 4 प्रकार के लोग हो गए। जो इसने आत्म साक्षात्कार किया वो देखता है, जो आचार्य है विद्वान है वो उसका व्याख्यान करता है, जो साधक है मुमुक्षु है श्रवण करता है, और जो संसारी है वो सुनकर भी इस आत्मा तत्व को नहीं जान पाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावान् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है और रविवार को सायं 6 से 7 साप्ताहिक सत्संग प्रश्नोत्तरी का होगा। तो आप शाम को आइए, 6 से 7 लाभ ले। प्रकाश, आज रविवार है, शाम को 6 से 7 सत्संग। जी स्वामी जी। अभी किसी साधक को कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो हिम। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ये जो अज्ञान है वो वृत्ति के रूप में ही है, हाँ जी। और ज्ञान भी होगा वो भी वृत्ति के रूप में होगा। हाँ, वो ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मा वो वृत्ति के रूप में ही होगा। हाँ, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति से हमें अज्ञानकार वृत्ति का छेद उड़ाना है, और वो मतलब हाँ, नष्ट होता है। हाँ, वैसे ना, अन्य वृत्ति से नष्ट नहीं होगा, केवल ब्रह्माकार वृत्ति से ही ये अज्ञान रूपी अनात्मा वृत्ति नष्ट कर की जा सकती। मतलब हमें ये बार बार सोचना है कि हम ब्रह्मास्मि, हाँ यही ब्रह्माकार वृत्ति होती है ना। हाँ, वो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आत्म स्वरूप का चिंतन श्रवण मनन बार बार कि मैं ये शरीर इंद्रिय प्राण संसारी जीव नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्म स्वरूप हूँ। ये मनन और यही चिंतन करने से ब्रह्माकार वृत्ति फिर अखंड हो जाती है। हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति दृढ़ होने लगेंगी तो फिर ये विषयाकार वृत्ति अज्ञान वृत्ति नष्ट होती है, क्योंकि अन्य वृत्ति से नष्ट नहीं होगा। आपकी भौतिक वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति, दैवी देवी देवताओं की वृत्ति से आपका अज्ञान नष्ट नहीं होगा। इसीलिए परमात्माकार आत्माकार वृत्ति के द्वारा ही वो अज्ञान नष्ट होता है। और एक बार अज्ञान नष्ट हो गया तो फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो ये जो अभी आपने सब बताया कि ये बाकी के जो सब में करते हैं वो एक मतलब मिथ्या ही है सब चीज, साधना जो होम हवन यज्ञ, तो फिर वो मिथ्या करने से, निष्काम भाव से करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। हाँ, निष्काम भाव से करने से बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति का चिंतन मनन होगा। अच्छा, मतलब एक वो ये अशुद्ध, पूरा साइकिल है। हाँ, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी और अज्ञान वृत्ति का नाश नहीं होगा।
इसीलिए ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, निष्काम साधना, ये बुद्धि शुद्धि के लिए। क्यों? बुद्धि अज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति में लगे, नहीं तो नहीं लगेगी। अशुद्ध बुद्धि है, काम क्रोध लोभ, तो ब्रह्माकार वृत्ति में वो रुचि भी उसे नहीं होगी, वो लगेंगे भी नहीं। शुद्ध बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति टिकती है। मतलब पहले अच्छे से कर्म योग, भक्ति योग सब करने से ज्ञान योग अच्छे से होगा। और हाँ, ज्ञान योग ब्रह्माकार वृत्ति है, वो ज्ञान योग है। इसलिए आप पहले धर्मात्मा नहीं है तो फिर कहाँ से कर्म योग ध्यान योग होगा? पहले तो धर्मात्मा होना आवश्यक है, फिर वो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, तो उसमें ये ज्ञान योग ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है। तो उस ब्रह्माकार वृत्ति से ये अज्ञान रूपी भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति नष्ट हो जाती, केवल भगवत वृत्ति उत्पन्न हो जाती। कई बार के हम अज्ञानी, हमें कैसे ज्ञान होगा? अज्ञानी को ही तो ज्ञान, आत्मज्ञान होगा, ज्ञानी को कहां से होगा? आत्मज्ञानी को तो ज्ञान हो नहीं सकता, जो अज्ञानी है उसी को ही ज्ञान होना है। इसलिए महान आश्चर्य, तो जो अज्ञानी है उसे आत्मज्ञान से आत्मज्ञान होगा, ब्रह्माकार वृत्ति भगवत। उसके लिए बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है। बुद्धि शुद्ध होगी तो फिर उसमें ज्ञान हो, वृत्ति टिकेगी ब्रह्माकार, और अज्ञान को दूर करेगी। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ठीक है, आज का समय पूरा। शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे, 6 से 7। सभी साधकों को आज का रविवार का ओम नमो नारायणाय। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।